राजकुमार, महाराज के आदेशों अनुसार मैं दियाबान जंगल में तुम्हें छोड़ने आया हूँ और महाराज का आदेश है कि आज के बाद हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर नहीं आना। अगर नजर आए किसी भी सिपाही को दिखे तो सिपाही जो तुम्हें देखेगा वो तुम्हारा सर काट कर महाराज के समक्ष पेश करेगा और दोबारा नजर नहीं आना हीरागढ़ रियासत की तरफ। चलता हूँ। या भगवान, बिना गुनाह के ये मुझे सजा मिल रही है। हाँ, मेरा कौन है, किसके द्वारे जाऊं मैं? और डूबी भगवानी बिना हमारी नैया, डूबी भगवानी बिना हमारी नैया, ये वैया बन के हमारे ये क्या कर रहा है तू? तारा परी, मैं इसे उठाकर अपने आका के पास ले जाऊंगा क्योंकि इसकी बलि देना है। तो इसे कहीं भी लेकर नहीं जा पाएगा। तारा परी, तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं मैं तुझे खा जाऊंगा। तू मुझे खा जाएगा? हाँ। तेरे तू मरने के लिए तैयार हो। लो, इसका किस्सा खत्म हो गया। अगर आप नहीं आ जाती देवी जी तो ये मुझे खत्म कर देता, ये मुझे खा जाता है। ये कौन सा इंसान है, इंसान या जानवर? ये तुमको इंसान दिखाई दे रहा था? अरे ये दानव था, दानव। क्या दानव? तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाता। चलो ठीक है देवी जी, ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती। आप क्या पूछना चाहते हैं?
और नाम क्या आपका है बता दीजिए, 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 कैसे आए हो तुम इसी दीपिंदर मियां, कैसे आए हो तुम इसी दीपिंदर मियां। चेहरे पे मायूसियत लगते बहुत मजबूर हो, एक इशारा जो करूं सारी मुसीबत दूर हो, और हाल दिल का इशारा करो तुम बयां, हाल दिल हाल दिल का इशारा करो तुम बयां, कैसे आए हो तुम इसी दीपिंदर मियां, कैसे मुसाफिर कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो और इस बगीचे में कैसे आ गए? देवी जी हम आपको सब कुछ बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बतलाइए। और नाम मेरा विजय सिंह, विजय सुनो देवी जी नाम, नाम मेरा विजय सिंह, सुनो देवी जी नाम मेरा विजय सिंह, सुनो देवी जी अपना जान मेरी है मंजिल कहाँ, ना हरि सिंह पिता मेरे हीरा गढ़ के सम्राट है, मैं उनका इकलौता पितर सभी करूं इजहार में, क्या बात हो है? तो ना जान मेरी है मंजिल कहाँ, अब तो ना जान मेरी है मंजिल कहाँ, वो नाम मेरा विजय सिंह, सुनो देवी जी। ठहरो, तुम्हारा नाम विजय सिंह है, जी देवी जी। तुम किसके बेटे हो? नाहर सिंह के। नाहर सिंह के लाडले हो, जी देवी जी। लेकिन ऐसी कौन सी विपदा तुम पर पड़ी जो अपना मकान छोड़कर तुम इस बियाबान में भटक रहे हो? देवी जी मेरी बड़ी दादी माँ है और उसने कहा कि बेटा जब से इस राजमहल में आई अपने हाथों से तुम्हें कुछ खिलाई पिलाई नहीं, मतलब? तो मैंने बोला कि दादी माँ क्या खिलाना क्या पिलाना चाहती हो, हाँ, तो उसने कहा कि बेटा हम तुम्हारे लिए खास तौर से बेल का शरबत बना कर लाई हूँ। किस चीज का शरबत? बेल का शरबत देवी जी। ऐ मानो, बेल का शरबत तो सभी इंसान पीते हैं, इसमें क्या है? नहीं देवी जी, और उसने शरबत के बजाय मुझे शराब पिला दिया। क्या शराब? हाँ देवी जी, तो और शराब पिलाकर हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर और हमारे पिताजी से कहकर मुझे राज रियासत से बाहर निकलवा दिए।
इसलिए मैं बियाबान जंगल में भटक रहा शराब का झूठा लांछन लगवा हूं। दिया। हाँ देवी जी। जो शराब तुमने पिया उसके लिए लांछन लगवा नहीं नहीं, वो जबरदस्ती मेरी दादी माँ अपने सीने पे मुझे लिटा लिया। हाँ देवी जी। इतनी नीयत की गंदी है वो। क्यों नहीं देवी जी? इसका मतलब कि इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है देवी जी, मैं कहाँ जाऊँ? तुम बेसहारा हो। जी हाँ। बेसहारों को सहारा देना मेरा कर्तव्य है। ये मेरा खानदानी पेशा है। हम लोग किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। आप मेरे साथ रहिए। जब तक मैं इस बगीचे में टहल रही हूँ आप मेरे साथ ही रहना, और जब मैं अपनी परिस्थिति जाऊंगी तो तुम भी अपने वतन को चले जाना। लेकिन देवी जी हम ऐसे आपके साथ कैसे रह सकते हैं? क्यों? आइए सबसे पहले हम शादी रचाते हैं, तब आपके साथ में रहूंगा। शादी? जी हाँ। अय मानो, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और तुम्हारे साथ शादी? तुम इंसानों की यही कमी होती है, जहाँ पर सुंदर लड़की देखने शादी के बाद तक आ जाते हो। ऐ मानो, तुम एक तुच्छ इंसान हो और मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। हमारा तुम्हारा संबंध कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें कोई सता रहा हो, तुम्हें कोई कष्ट हो, तुम्हारे परिवार पर कोई आँच आया हो तो मुझसे बताना। मैं तुम्हारे कष्ट को हर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं रचा सकती हूँ। तो ठीक है देवी जी, हम पर कोई कष्ट कोई मुसीबत पड़ी तो आप उसे निवारण करना दे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें हर कष्ट से निवारण करूंगी। आओ थोड़ी देर देखिए ना, बगीचे में कितना अच्छा लग रहा है। आओ थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद हम अपने वतन चले जाएंगे। ठीक है देवी जी। अरे साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। ओ मेरे अच्छे साथिया, छोड़ो मेरी मैया। मेरे अच्छे साथिया, छोड़ो मेरी मैया। छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। भैरवनाथ, ये गुरुदेव, हमने अपने खाली दानों को भेजा है एक लड़का पकड़ कर लाने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। निकाल हमारा जादू ही है ना, हम देखे कि वो साला करता क्या है। संभाली से भैरवनाथ, आज तक हमारा खाली दानो जिस काम के लिए गया है वो खाली हाथ वापस नहीं आया, नहीं आया। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा इतना देर क्यों लगा रहा है? इतना टाइम क्यों लगा दिया। क्यों नहीं गुरुदेव? अभी पता लगाते हैं। ओ भैरवनाथ, ये गुरुदेव, बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया है? अपना खाली दानो वो सारा परी के हाथ से मारा गया, क्या गुरुदेव? मारा गया। सारा परी के हाथों से? इसका मतलब इसीलिए वो वापस नहीं आया। क्यों नहीं गुरुदेव? लेकिन इस आईने में एक और तस्वीर नजर आ रही है, वो कैसा तस्वीर है बताइए। जो कि अपने मतलब की है। इस आईने को झोली में डाल, मैं बता रहा हूं। और मृत्युलोक में आई है भाई परिस्तान की।
बतला रहा मंजिल नहीं है तू। भैरवनाथ गुरुदेव। देख वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। वो सारा परी इस वक्त हमारे मृत लोक की धरती पे आई आ है। चुकी है। चलो अब चलते हैं सारा परी के पास और उससे प्यार भरी बातें करेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? सब वो हमारा कहना मान लेगी तो एक दिन उसे हम अपने जादूगर नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं गुरुदेव? आओ हमारे साथ। लीजिए पकड़िए पकड़िए। क्या पकड़े रे? अबे सीधा बोल, अगर भूतनी के अगर टेढ़ा बोलोगे तो सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। चलिए गुरुदेव। आओ हमारे साथ। चलिए। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। मुसाफिर देवी जी देखो ना कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। क्यों नहीं देवी जी? आओ थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। आए हवा मेरे संग संग चल, आए हवा मेरे संग संग चल, मेरे मन में हुई हलचल। अरे तुम कौन हो? ओ सुमाली, तुम यहाँ? आज सारा भरी मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्यों? लेकिन यहाँ क्या देख रहा हूँ क्या देख रहे हो? कि इस मनुष्य के साथ हाँ, यार रंगरेलियां मना रही हो। क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी हैं क्या? हाँ। हाँ, क्यों? इसके साथ तराने गा रही हो। तराने गाना मेरा काम ही है। लेकिन आज ये शुमाली तुम्हारे पास आया है तो कुछ कहने के लिए। क्या कहने के लिए? हमारी बात को जरा ध्यान दे करके सुनो। तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेंगे, बताइए। और तुझसे मनोज को छोड़ कर भाई कर ले मुझसे प्यार। लो ये भी आ गया। तुझसे मनोज को छोड़ कर ले मुझसे प्यार। और याद सुबाली देख तुझे भाई दिल बैठा है। आया सुबाली देख तुझे दिल बैठा है। सारा भरी इस मनुष्य को छोड़ इसका चक्कर और हमारे साथ प्यार कर लो। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? क्या हुआ? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि तुम एक तुच्छ इंसान हो, एक तुच्छ जादूगर, और मैं एक परी हूँ। तो क्या हुआ? अरे तुम धरती पर रेंगने वाले, कीड़े मकोड़े खाने वाले, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आईने में शक्ल देखी है कभी? ऐ सारा भरी, आज यही कीड़े मकोड़े खाने वाला एक जादूगर तुझे अपनी रानी बनाएगा। तू ख्वाब देख रहा है क्या? क्या ख्वाब? हाँ। इसका मतलब कि जब तक ये लड़का है तेरे साथ में तब तक तू हमारा कहना नहीं मानेगी। ये हो या ना हो, लेकिन कभी मैं तेरी बात नहीं मान सकती हूँ। सारा भरी तुझे हमारी शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं है। शायद तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है।
ए भैरवनाथ, निकाल बिसुन तेली की खोपड़ी। सामने आ, ये क्या चीज है? खोपड़ी है। खोपड़ी? तुझे कितनी बार हमने मना किया कि मीठा खाना बंद कर दे, लेकिन तू भूतनी का हमारा कहना नहीं मानता। 9 मिर्चा खाया हूँ आज। कितना? 9। शाबाश। अब तेरी जुबान शुद्ध हो जाएगी क्यों नहीं? जब मीठा खाना। ए सारा भरी, सुमैली, ये बिसुन तेली की खोपड़ी है। तो हम क्या करें? आज तक हमने इसी खोपड़ी के जरिए अपने हर काम को हासिल करते आए। ओ, अब हम बिसुन तेली की खोपड़ी से इस लड़के को पत्थर का बना दूंगा। तुम इसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते क्या? जब तक मैं इसके साथ तो फिर बचा ले इसे, मैं देखता हूं। लगा लो अपनी शक्तियां। भैरवनाथ, घट घट की खोपड़ी मरघट का बाण पटक दो, खोपड़ी निकल जाए जान। अबे साले, अगर खोपड़ी है, अरे साले ये मंत्र की लाइन है। अभी अगर इस खोपड़ी को पटक देते तो सारा खेल खत्म हो जाता। ए भैरवनाथ, ये हमारा मंत्र कट रहा है। अब हम दूसरे मंत्र का प्रयोग करेंगे। एक काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, छारी हो छटकारी हो, महुआ तेरे गिराए के चूल्हे लगे भसर भसर मारी हो। भैरवनाथ, भी हमारा मंत्र काम नहीं कर रहा। मंत्र क्यों काम नहीं कर रहा गुरुदेव? क्योंकि इसके पास ये जादू छड़ी है। जादुई छड़ी है, इसीलिए। इस खोपड़ी को झोली में डाल। सारा भरी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा तुम्हारे पास फिर आऊंगा। आओगे तो ऐसे ही चले जाओगे। हमारा कहना मान ले। चले जाओ यहाँ से। सारा भरी, शायद तुझे इतना बड़ा अंदाजा नहीं है, जब तू हमारी जादूगरनी बन जाएगी तो हमारी और तुम्हारी शक्तियां दोनों एक हो जाएंगी। अच्छा, फिर हम दोनों पूरे भूमंडल पर मन चाहा काम करेंगे। ओ, तो तुम्हारे दिल में ये अरमान है? क्यों मुझे नादान समझते हो? क्या हुआ? मुझे इतना ज्ञात नहीं है कि अगर मेरी शक्तियां और तेरी शक्तियां एक हो जाएंगी तो धरती पे रहने वाले इंसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंग कर बहा देगा। मुझे अच्छे से ज्ञात है, चले जाओ यहाँ से। जब तक तुझे अपनी जादूगरनी नहीं बनाऊंगा, कसम अघोरी नाथ के चैन से नहीं बैठूंगा। तेरी तमन्ना कभी पूरी भी नहीं होगी। ए भैरवनाथ, तू एक काम कर, यहाँ से जाकर के आलमपुर तलैया से थोड़ी सी बालू ले आओ और सुन मेरी बात को। और उसके बाद पिपराहा के तलैया जाना, क्योंकि पिपराहा की तलैया बहुत गहरी है। उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लाना और उसी का बिस्तर लगाओ। हम अपने मंत्रों को सिद्ध करेंगे। अच्छा। और सिद्ध करने के बाद एक दिन तुम्हें हम अपनी जादूगरनी बनाऊंगा। चल हमारे साथ भैरवनाथ, इसी वक्त बालू के लिए तू रवाना हो जा। मेवा, अगर भूख लगी कि तुम बीबी जी, मैं तो डर गया था कहीं अगर आप नहीं होती तो ये मुझे खत्म कर देता। नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो ये तुम्हें मार भी सकता है। इसीलिए तुम मेरे साथ परिस्तान चलो, वहीं पर रहना। जब तुम्हें आने का समय हो तो मुझे बता देना। ठीक है देवी। चलो। जान गई जान, प्यार नहीं खेल करे
हाथ के लकीर में नहीं तकदीर